बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जहांदीब खान। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या होती हैं। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस क्या होती हैं। अगर हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर। बिल्कुल स्टार्ट में हमने जब कंपैरिजन किया था एसिड और बेसिस का, वहाँ पे हमने उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो किस किस के साथ रिएक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती हैं। रिएक्शन विद एसिड कि हमारे पास जो बेसिस होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन किस तरह करती हैं, और एसिड और बेसिस जब भी रिएक्शन करेंगे तो ज़रूर तौर पे दो प्रोडक्ट तो कन्फर्म बनते हैं। एक हमारे पास बनता है सॉल्ट और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, वाटर। सॉल्ट और तो वाटर ज़रूर बनते हैं जब भी एसिड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ। अब पहला रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन विद एसिड में हमारे पास है कि बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट टू लाइब्रेट अमोनियम गैस। कि बेसिस जब भी अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया को क्या करते हैं, लाइब्रेट करते हैं, अमोनिया को इवॉल्व करते हैं। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड है, हमारे पास अमोनियम का साल्ट है। जब हम इसका बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास ये जो सोडियम आयन है ये किसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन के साथ। Na किसके साथ मिलेगा, क्लोरीन के साथ, और बना देगा NaCl। क्या बना देगा, NaCl। ऊपर हमने कहा था कि अमोनिया गैस लाइब्रेट हो गया। अब अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये बाकी जो NH4 बच गया था इसमें से NH3 क्या हो जाता है, अलहदा हो जाता है, लाइब्रेट हो जाता है। बाकी इसमें से जो हाइड्रोजन एक बच जाता है वो इस वाले OH के साथ क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है और क्या बना देता है, वाटर बना देता है। तो ये हमारे पास पहला रिएक्शन था जिसमें अमोनियम क्लोराइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया। सोडियम ने हमारे पास क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बना दिया। यहाँ से NH3 अलहदा हो गया, लाइब्रेट। एक हाइड्रोजन जो बचा उसने OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, H2O बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट कि हमारे पास जो बेसिस होती हैं वो अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन किस तरह करती हैं। अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट टू लाइब्रेट अमोनियम गैस। अमोनियम साल्ट के साथ जब भी रिएक्शन करेंगी तो हमारे पास क्या लाइब्रेट करेंगी, अमोनिया गैस लाइब्रेट करेंगी। पहला वही बिल्कुल सिंपल रिएक्शन जो ऊपर हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है तो NaCl बनता है, बिल्कुल सेम। उसके बाद NH3 बनता है, अमोनिया बनता है जो लाइब्रेट हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। जिसके बाद हमारे पास क्या बनता है, वाटर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो साल्ट है अमोनियम सल्फेट। क्या है हमारे पास, अमोनियम सल्फेट। बेस जो हमारे पास अल्कली जो है वो हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ से कैल्शियम जो होगा वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना देगा CaSO4, क्योंकि +2 दोनों के ऊपर वैलेंसीज होती हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, CaSO4 बन जाएगा। साथ में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास अमोनिया लाइब्रेट होगा। हमने कहा था कि अमोनिया लाइब्रेट होगा, NH3 अलहदा हो जाएगा, किस में से, NH4 में से। उसके बाद एक जो हाइड्रोजन बनेगा वो H के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O बना देगा। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होती हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होती हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होती है हमारे पास कि जब भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कुछ एक हद तक वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा होता है जब वो उसको डिजॉल्व नहीं कर रहा होता, जो इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं, जो चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं या प्रेसिपिटेट बोलते होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स क्या है। Bases precipitates insoluble hydroxides when added the solution of salt of heavy metal के heavy metal के साल्ट की जब सोल्यूशन होती हैं बेसिस को उनके साथ रिएक्ट कराती हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वहाँ से हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं, सच एज ए कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम। अब पहला रिएक्शन आप लोग देखें कि कॉपर का हमारे पास क्या है, सल्फेट है, CuSO4। जब उसको हम क्या करते हैं, बेस के साथ अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। अब यहाँ से कॉपर जो होगा वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा, CuOH2 बना देगा। अब इसका प्रेसिपिटेट किस तरह का होता है, MCQs में भी आप लोगों से पूछता है, तो ब्लू प्रेसिपिटेट होता है। साथ में हमारे पास ये जो सोडियम बचा था इसने किसके साथ रिएक्शन कर दिया, इसने सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, Na2SO4। एक साल्ट बन गया, एक हमारे पास वही हाइड्रोक्साइड का क्या बना गया, प्रेसिपिटेट।
दूसरा रिएक्शन है कि जिंक क्लोराइड जो होता है हमारे पास ZnCl2 वो NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब जब जिंक होगा वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएगा तो ZnOH ट्वाइस बना देगा। इसका फार्मूला कैसे बनता है कि जिंक की वैलेंसी क्या होती है +2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 होती है। तो 1 जिंक के नीचे आ जाएगी तो 2 जो होगी वो OH के नीचे आ जाएगी तो ZnOH ट्वाइस बन जाएगा फार्मूला। इसका जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। अब इधर से सोडियम बचा था और क्या बचा था, क्लोरीन बचा था, तो Na ये क्या बना देंगे, Cl बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। थर्ड हमारे पास रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड वाला, जो हमारे पास किसके साथ रिएक्शन कराता है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है। बिल्कुल सेम होगा हमारे पास, Fe जो होगा वो OH के साथ रिएक्शन कराएगा और क्या बना देगा, FeOH थोराइड बना देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब इसका जो कलर होगा वो किसका का होगा, आपके पास ब्राउन कलर होगा इसका। साथ में हमारे पास जो सोडियम होता है वो किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, NaCl बना देता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो लेड का नाइट्रेट होता है वो किसके साथ रिएक्शन कराता है, NaOH के साथ रिएक्शन कराता है। बिल्कुल सेम लेड हमारे पास जो होगा वो हाइड्रोक्सल के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, लेड हाइड्रोक्साइड बना देगा, PbOH2। इधर का भी कलर हमारे पास क्या होता है, वाइट। आप देखिए हमने जिंक हाइड्रोक्साइड का भी कलर डिस्कस किया, वो क्या होता है, वाइट होता है। इस वजह से ये हमारे पास जो लेड हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या होता है, वाइट होता है। अब इधर से जो सोडियम बचा था नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके NaNO3 बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो ONH के साथ किस तरह रिएक्शन करता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड है। CaO जो होगा OH के साथ रिएक्शन करा के CaOH ट्वाइस बना देगा। इसका कलर भी क्या होगा, हमारे पास वाइट होगा। अब यहाँ से जो हमारे पास सोडियम बचा था, सोडियम कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा, क्लोराइन के साथ रिएक्शन करके। उसके बाद लास्ट में हमारे पास FeSO4 आयरन का जो सल्फेट है वो NH के साथ किस तरह रिएक्शन करता है, बिल्कुल सेम होगा हमारे पास। Fe जो होगा वो OH के साथ रिएक्शन करके FeOH2 बना देगा, फेरिस हाइड्रोक्साइड बना देगा। साथ में हमारे पास जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, Na2SO4, सोडियम का क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। सब भी हमारे प्रेसिपिटेट बने, इसका कलर क्या होगा, डर्टी ग्रीन होगा। ये सिंपल रिएक्शन है, सब में हमारे पास उनका रिलेटेड हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, एक हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि यूजेज ऑफ बेसिस क्या होते हैं, कि बेस हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है सबसे पहले। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, कि साबुन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि जब ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, कि जो हमारे पास हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन शामिल हो जाते हैं, उनकी सॉफ्टनिंग के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उनको नरम बनाने के लिए। उसके बाद है न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लैक्स ड्यू टू एसिड रेन, कि जब भी हमारे पास ज़मीन के ऊपर या झीलों के ऊपर एसिड रेन होती है तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन अल्कलाइन बैटरी, कि हमारे पास क्या होती हैं, अल्कलाइन बैटरीज जो होती हैं, निकल के डिब्बी में हो गई, हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरीज हो गई, उनमें हम क्या करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को एज ए बेस के तौर पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज ए बेस न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टोमक। मैदे के अंदर जब हमारे पास एसिडिटी, तेजाबियत बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस यूज़ करते हैं। वो जो बेस होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MOH ट्वाइस होता है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज टंग, शहद की मक्खी का हमारा जब काटती है तो उसका जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके लिए जो हम बेस यूज़ करते हैं हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। लास्ट पे हमारे पास बचते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज ए फ्यूमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, कि जब कहीं भी आग लग जाती है तो उसको इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो बेस यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, AlOH थ्राइड। लास्ट पे हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ, कि कपड़ों के ऊपर ग्रीस के क्या हो जाती हैं, स्टेन्स लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम लोग जो बेस यूज़ करते हैं हमारे पास क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। होप्स हो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है। नेक्स्ट टाइम हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।